तवील कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब हैं, आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट वीडियो में द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973 और सिविल सर्वेंट्स ये एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 2020 के बारे में कुछ गुजारिशात पेश की थी। आज इन दोनों रूल्स के दरमियान जो प्रोविजन डिफरेंट प्रोविजन जो डाले गए हैं या नए प्रोविजन जो डाले गए हैं और वो द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ईएनडी रूल्स 1973 में नहीं थे और द सिविल सर्वेंट्स ईएनडी रूल्स 2020 में डाले गए हैं। और इस सिलसिले में पहली पॉइंट ये है कि द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ईएनडी रूल्स 1973 में दो टियर थे, एक अथॉरिटी का, एक अथोराइज्ड ऑफिसर का। अथॉरिटी मेजर पेनल्टी इम्पोज कर सकती थी और उसके अलावा उसके पास दूसरे पावर्स भी थे या वो एग्जेनरेट भी अक्यूज्ड को कर सकती थी। शोकाज नोटिस या माइनर पेनल्टी देने का अख्तियार अथोराइज्ड ऑफिसर के पास था। अब द सिविल सर्वेंट्स ईएनडी रूल्स 2020 में अथोराइज्ड ऑफिसर का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ अथॉरिटी का कंसेप्ट है। और ये अथॉरिटी जो होगी वो रूल 6 से द सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफ़र रूल्स 1973 में जो अथॉरिटीज़ दी गई हैं, ये अथॉरिटी वही कंसीडर की जाएगी। उसके अलावा इसमें एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट दिया गया है कि अगर इंक्वायरी बिठाई जाती है तो कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न मिनिस्ट्री या कंसर्न डिवीज़न जो है वो अपना डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव नामजद करेगी जो हर इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स में वो मौजूद रहेगा और इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी को असिस्ट करता रहेगा। उसके अलावा इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ हियरिंग ऑफिसर का कंसेप्ट भी दिया गया है कि अगर अथॉरिटी चाहे तो वो किसी दूसरे ऑफिसर को हियरिंग ऑफिसर मुकर्रर कर सकती है। हियरिंग ऑफिसर का मकसद ये है कि वो सिर्फ पर्सनल हियरिंग, अक्यूज्ड की पर्सनल हियरिंग करेगा। शोकाज नोटिस या फाइनल शोकाज नोटिस के बाद वो पर्सनल हियरिंग करेगा और फिर वो हियरिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट जो है वो अथॉरिटी को पेश करेगा। उसके अलावा हियरिंग ऑफिसर का और कोई रोल नहीं है। इसके अलावा द गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973 के मुकाबले में द सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 में ज़्यादा डेफिनेशंस रखी गई हैं, ज़्यादा पेनल्टीज़ की टाइप्स रखी गई हैं। जैसा कि द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ईएनडी रूल्स 1973 में प्ली बार्गेनिंग को पेनल्टी का ग्राउंड नहीं तस्वर किया गया था। अब द सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 में अगर कोई सिविल सर्वेंट प्ली बार्गेनिंग करता है नैब से तो उस बुनियाद पे भी उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। उसके अलावा जो मेजर पेनल्टी और जो माइनर पेनल्टीज़ हैं उनका भी पीरियड मुकर्रर किया गया है कि वो फिर हम जब मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी डिस्कस करेंगे तो उसमें मज़ीद तफसील के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और जो इन दोनों रूल्स के दरमियान फ़र्क है वो ये है कि जो सिविल सर्वेंट या लीव पे है या ट्रेनिंग पे जाना चाह रहा है तो उसके खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का अथॉरिटी ऑर्डर करती है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी, ये एक कंसेप्ट जो 1973 के रूल्स में नहीं था वो भी इन 2020 रूल्स में दिया गया है। इस वीडियो पे नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ये व्हाट्सएप नंबर पे आपके अगर कुछ सवालात हों या कुछ कन्फ्यूजन हो जो आप क्लियर करवाना चाह रहे हों
तो इस पे आप हमें भेज दें। हम एक हफ्तेवार प्रोग्राम के तहत आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे।